So guys, let's discuss this question. Question is, state any two advantages of sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमसे दो एडवांटेजेस पूछे गए हैं यहाँ पर. तो दो एडवांटेजेस क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? द टू एडवांटेजेस आर, फर्स्ट, इट मिनिमाइजेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. क्यों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्यों मिनिमाइज करता है? क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज आर यूज्ड जुडिशियसली. रिसोर्सेज आर यूज्ड जुडिशियसली. जुडिशियसली का मतलब क्या है? जुडिशियली या जुडिशियसली बोल लो, ठीक है. रिसोर्सेज आर यूज्ड जुडिशियली मतलब हम ना रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ध्यान से. कि ये नहीं है कि भैया हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो सब उड़ा दो. रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करा जा रहा है कि वो फ्यूचर जनरेशन के पास भी बचे रहें, फ्यूचर जनरेशन के पास भी एडिक्वेट रिसोर्सेज हों. तो व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड जुडिशियसली, उनको ध्यान से यूज करा जा रहा है, तो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं सच एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जब हम रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप कम होने लग जाती है जब हम रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करते हैं. सेकंड एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द फ्यूचर जनरेशन. बस बात खत्म. ये तो हमको पता ही था या नहीं पता था? ये तो हमें पता ही था कि ये रिसोर्सेज क्यों जुडिशियसली यूज हो रहे हैं. रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड जुडिशियसली सो दैट द रिसोर्सेज आर टू बी केप्ट, बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर टू बी केप्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ये नहीं है कि प्रेजेंट जनरेशन को ही, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करने में ही सारे रिसोर्सेज को यूज कर दिया जाए. रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इन रिसोर्सेज को बचा सके. ऐसा कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है. तो अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स फॉलो करे जाएंगे, देन इट विल प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. तो ये दो, दीज टू आर द एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. थैंक यू.